ट्रांस महिला के लिए ऐसा क्या हो कि लाइक उसके लिए वो बहुत आसान हो जाए अपनी शरीर के हिसाब से सिलेक्ट कर पाना कि उसकी बॉडी के लिए पैड ग्राफ्टिंग ब्रेस्ट इम्प्लांट से ज़्यादा बेस्ट है? ओके, सो अगेन ये निर्भर करता है कि आपका और आपके प्लास्टिक सर्जन का क्या डिस्कशन आपस में हुआ है, और वो डिस्कशन और इंटरव्यू वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें प्लास्टिक सर्जन, बिकॉज वी आर ट्रेन टू एनालाइज कि ये सर्जरी पॉसिबल है कि नहीं है, तो हम ये बता सकते हैं। सो पैड ग्राफ्टिंग उस केस में की जाएगी जिसमें कि ट्रांस वुमेन ये सोचती है कि मेरे को ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन चाहिए तो सही, बट मुझे कोई ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ी ब्रेस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें एक आध साइज ही इम्प्रूव हो सकता है। तो एक कप के बियॉन्ड साइज उसमें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, अगर विमेन बहुत थिन है तो और फैट लेने की उसमें जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है, तो ये सर्जरी पॉसिबल ही नहीं है। तो जनरली थोड़ा बहुत फैट उसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए जहाँ से फैट लिया जा सकता है। तीसरी बात, इसमें फैट ग्राफ्टिंग में मल्टीपल सिटिंग्स लगती हैं। सो पेशेंट को तैयार होना चाहिए कि भाई एक बार, दो बार, तीन बार, लगभग 2 to 4 सिटिंग्स लग सकती हैं जिसमें कि फैट डाला जाता है। उसका कारण ये है कि फैट जितना हम डालते हैं उसमें से 50% एब्जॉर्ब हो जाता है, वो रहता नहीं वापस वहाँ परमानेंटली। तो अगर हमने 100 ml फैट डाला है तो 50 ml ही रहेगा उसमें, बाकी 50 ml घुल जाएगा और फिर वो जगह खाली हो जाएगी और हमें दोबारा से इंजेक्ट करना है उस एरिया में। सो ये सारे इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन है। इसके अलावा अगर ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा जैसे लटक रही है या अपर पोल में फुलनेस नहीं है, तो इस केस में सिर्फ फैट ग्राफ्टिंग से काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमें ब्रेस्ट लिफ्ट भी करनी पड़ेगी, जिससे मैस्टोपेक्सी बोलते हैं। मैस्टोपेक्सी प्रोसीजर कंबाइन करना पड़ेगा साथ में, और फिर फैट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या इम्प्लांट कर सकते हैं।